रिटायर्ड जो अधिकारी हैं वही लोग जो है बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। अब बिहार में तो अभी डीके टैक्स जो है वो चल रहा है। अपने आप ही मामा टैक्स और साला टैक्स से इस बिहार को त्रस्त रखा। वो लोग आज दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। गड्ढे का बिहार, जंगल राज, घोटाला, दवा घोटाला, अलकतरा घोटाला, अपनी उपलब्धि तो बताएं 15 वर्षों का क्या किए। राजद की सरकार थी बिहार में और 90 का दशक था तो किस तरह के टैक्स चला करते थे आप खुद ही याद कीजिए। किस तरह से व्यवसायियों को परेशान किया जाता था, किस तरह से डॉक्टरों को परेशान किया जाता था। ये लोग अपने परिवार से बाहर नहीं देख सकता, तब आप समझ सकते हैं नीतीश कुमार जी का फैसला सही था कि नहीं था। अभी नया टैक्स के बारे में वही डिटेल बताएंगे कि कौन सा टैक्स लिया जाता है। जब सरकार में रहते हैं तब उनको टैक्स नजर नहीं आता है, जब बेरोजगार हो जाते हैं तब उनको टैक्स नजर आता है, तरह तरह की बात करते हैं। अफवाह फैलाना बंद करें तेजस्वी जी। सत्ता के गलियारे में रोज सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष आमने सामने से भिड़ जाते हैं, परंतु हारने की बारी आती है तो सिर्फ जनता की। दोनों पक्ष गिरता ही रहता है और जनता हारती ही रहती है, मानो दोनों पक्ष में कोई अंडरस्टैंडिंग और कोई आपसी सहमति बनी है। बिहार में सत्ता पक्ष के अनेक प्रवक्ता है। 2 मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जदयू के अशोक चौधरी पार्टी के प्रवक्ताओं के सामने अनेकों माइक बढ़ा दिए जाते हैं। सवाल पूछा गया कि अवकाश पर प्राप्त अधिकारी मिलकर शासन चला रहे हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि डायरेक्टर जनरल पुलिस या मुख्य सचिव बदलते हैं और उनकी कोई भूमिका नहीं होती है, वह मिले हुए आदेश को आगे बढ़ाने के लेटर बॉक्स मात्र हैं। सवाल का कोई मतलब नहीं होता है। सबसे बड़े पद जो हैं डीजीपी का हो, मुख्य सचिव का हो, अब केवल ऑर्नामेंटल ही रह गया है। एक होता ना स्टेज पे भी सजा करके रखने का, हम है, अब वो भी नहीं रह गया। ना डीजीपी की चल रही है, ना ही मुख्य सचिव की चल रही है। और मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं तो इनको बुलाते भी नहीं है, नहीं ले जाते। वही रिटायर्ड जो अधिकारी हैं वही लोग जो है बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। अब बिहार में तो अभी डीके टैक्स जो है वो चल रहा है। पूरी तरीके से बिहार में वसूली, अधिकारियों का इधर से हेरा फेरी, ट्रांसफर पोस्टिंग। जो काबिल अधिकारी हैं, जो परफॉर्मर हैं, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, 90% ऐसे परफॉर्मर अधिकारियों को जो है सेंटिंग पद पे जो है डाल दिया गया है। उनसे कोई काम नहीं लिया जा रहा है। यह तो एक सिस्टम की बात होती है कि सरकार और मंत्रिमंडल के निर्णय को और इसी तरह मंत्री तथा मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देशों को पूरा करने का एक तंत्र बना हुआ है, परंतु सवाल के साथ यह नमक मिर्च के तौर पर पूछ दिया जाता है कि अवकाश प्राप्त अधिकारी शासन चला रहे हैं। रिटायर्ड अधिकारियों में पूर्व चीफ सेक्रेटरी अंजनी कुमार मुख्यमंत्री के अभी तक बहुत करीबी हैं। बिना नाम लिए हुए इशारा अंजनी कुमार की तरफ रहता है। जवाब यही आता है कि लालू प्रसाद शासनकाल में क्या होता रहा था। कभी कभी अपनी विफलताओं या आज के इस दौर की शासन विहीनता पर पर्दा डालने के लिए याद दिलाया जाता है कि 90 के दशक में क्या होता था। आप कई दफा ठगा हुआ महसूस करते हैं। अपने आप ही मामा टैक्स और साला टैक्स से इस बिहार को त्रस्त रखा। वो लोग आज दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। पहले टैक्स वसूलने का काम इसीलिए नहीं लोग इतना दिन जेल भेल गए हैं। जेल बेल का खेल यही लोग न किए। ये तो मामा टैक्स और साला टैक्स, ये वो लोग हैं, ये सब चरवाहा विद्यालय वाले लोग हैं। रंगदारी टैक्स और इस तरह का लोग करते हैं, डॉक्टर का अपहरण और ये सब अपहरण उद्योग वाले लोग हैं। तो ये क्या बोलेंगे हम लोगों। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं दुर्गति यात्रा ये है। अब ये सब तो मुहावरा है, इन लोग को खाली मुहावरा ही बोलना है, काम तो करना नहीं है। बोलने दीजिए मुहावरा। उनसे पूछा जाना चाहिए कि जब राजद की सरकार थी बिहार में और 90 का दशक था तो किस तरह के टैक्स चला करते थे आप खुद ही याद कीजिए। किस तरह से व्यवसायियों को परेशान किया जाता था, किस तरह से डॉक्टरों को परेशान किया जाता था, कैसे लोग बाध्य हो गए थे कि अपने परिवार को लेकर के यहाँ से बाहर चले जाएं, अपने बच्चों को लेकर के बाहर चले जाएं, बाहर ले जाकर के पढ़ाएं। जिन्होंने खुद अपने समय में अलग अलग तरह से जनता को परेशान करने का काम किया है, अब जब सरकार काम कर रही है और हर तरह से अपने योजनाओं का धरातल पर कहां तक उतरा है उस बारे में जांच पड़ताल कर रही है,
जनता को किस योजनाओं का कितना फायदा हुआ है, इसकी जांच पड़ताल कर रही है, तो इस बात का स्वागत होना चाहिए। पुराने 15 वर्ष के शासन के दौर से मुक्ति पाने के लिए बिहार के लोगों ने एनडीए को चुना था, परंतु जवाब देने वाला आपको पुराने समय की बुराइयों की याद दिलाएंगे। बार बार यही एहसास दिलाया जाता है कि पुराने दौर को ही आगे बढ़ने का मैंडेट दिया गया था। गड्ढे का बिहार, जंगल राज, घोटाला, दवा घोटाला, अलकतरा घोटाला, अपनी उपलब्धि तो बताएं 15 वर्षों का क्या किए। और हाल में सरकार में शामिल होने का मौका मिला है, किस सत्ता का तेजस्वी यादव की टीम के लोगों ने दुरुपयोग किया जा करके, जनता ने देखा जा करके, इसीलिए नीतीश कुमार ने सही कदम उठा करके अलग होने का काम किया जा करके। तो आने वाला समय जनता देख चुकी है, 15 वर्षों का शासन, और जब जब महागठबंधन सरकार में शामिल हुई जा करके है, तो बिहार में जो इन लोगों ने किया है, बिहार की जनता ने देखा जा करके है। अब इन सबों के झांसे में कोई आने वाला है नहीं जा करके, पूरी बिहार की जनता खड़ी है एनडीए के साथ। तेजस्वी यादव जी जिस समय डिप्टी सीएम थे उस समय कौन कौन सा टैक्स लिया जाता था वो उनको पता होगा। अभी नया टैक्स के बारे में वही डिटेल बताएंगे कि कौन सा टैक्स लिया जाता है। जब सरकार में रहते हैं तब उनको टैक्स नजर नहीं आता है, जब बेरोजगार हो जाते हैं तब उनको टैक्स नजर आता है, तरह तरह की बात करते हैं। अफवाह फैलाना बंद करे तेजस्वी जी। जब सरकार में रहते हैं तो उस समय अफवाह फैलाते तो लोग समझता, अभी जब बेरोजगार है तो अफवाह फैलाते हैं। अफवाह फैलाने का काम ना करें। जिस दिन नीतीश कुमार जी को समझ में आ गया कि ये लोग अपने परिवार से बाहर नहीं देख सकता, तब आप समझ सकते हैं नीतीश कुमार जी का फैसला सही था कि नहीं था इंडिया गठबंधन छोड़ने का। उसी समय देख लिए कि मैंने सारा प्रयास कर लिया इकट्ठा करने का। इनका न देश के लिए कोई पॉलिसी है न कोई सोच है, ये अपने से बाहर नहीं सोच सकते हैं। दोनों पक्ष से बात यह होनी चाहिए थी कि यहाँ पहले सड़क और बिजली की संरचना नहीं थी और कानून और व्यवस्था की चुनौतियाँ बहुत ज्यादा थी। इस सब के बावजूद पहले भी 1 करोड़ लोग मौसमी रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करते थे। आज भी आंकड़ा यही है कि 1 करोड़ लोग रोजगार के लिए दूसरे प्रांत में पलायन करते हैं। काले धन की कमाई से कुछ वैभव केंद्र बने हैं, परंतु ज्यादातर छोटे शहरों में और खास तौर पर गांव में लोगों की खरीदने की क्षमता नहीं के बराबर है। नौकरियां बांटने का विवाद इस तरह खत्म होता है कि हमने इतनी नौकरी दिलवा दी, दूसरे पक्ष अपनी पीठ खुद थपथपाता है और कहता है कि दूसरे ने नहीं, हमने इतनी नौकरी दिलवा दी। सत्ता में एक ही पक्ष है परंतु दोनों पक्ष अलग अलग दावे करता है।